हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही शॉर्ट और मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार और फ़नी स्टोरी है। इसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए वर्ड्स मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। साथ ही हम इसके ग्रामर पार्ट को भी डीपली कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है द क्लेवर फार्मर एंड द डेकोइट। ठीक है, क्या मतलब हुआ? क्लेवर का मतलब होता है चालाक होना, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, चालाक, फार्मर यानी किसान, एंड द डेकोइट, डेकोइट होता है डकैत। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ पूरे टाइटल का? चालाक, किसान और डकैत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। वन नाइट a farmer was returning home from a cattle fair। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हम वॉज या वर्ब का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन है तो वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। और यदि आपका सब्जेक्ट यू, दे या फिर प्लूरल नाउन है तो वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी प्रयोग करना होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप कैसे बनाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING लगाना है। ठीक है, तो वो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है अ फार्मर, एक किसान। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हमने यहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, रिटर्न प्लस ING, रिटर्निंग। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी लाइन का मीनिंग देखते हैं। वन नाइट यानी एक रात, अ फार्मर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ कैटल फेयर। अ फार्मर, एक किसान, वॉज रिटर्निंग, लौट रहा था, होम यानी घर, फ्रॉम अ कैटल फेयर। कैटल फेयर होता है पशुओं का मेला। ठीक है, जहाँ पर जो किसान है वो पशु खरीदने जाते हैं, ऐसे मेले लगते हैं, उन ऐसे मेलों को हम क्या बोलते हैं? कैटल फेयर। ठीक है, एक रात एक किसान एक पशु मेले से अपने घर वापस लौट रहा था। ही बोट अ बफेलो फ्रॉम देयर। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं या कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है बाय की सेकंड फॉर्म बोट। ठीक है, ही बोट, उसने खरीदी, अब बफेलो, एक भैंस, फ्रॉम देयर यानी वहाँ से, उसने वहाँ से एक भैंस खरीदी। एज ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, अ डेकोइट केम इन फ्रंट ऑफ हिम। दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पास्ट थ्रू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। ठीक है, तो पूरी का लाइन का मतलब देखते हैं। एज ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, जैसे ही वह जंगल से होकर गुजरा या गुजर रहा था। अ डेकोइट, एक डकैत, केम, ये कम की सेकेंड फॉर्म है, कम केम। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिम यानी उसके सामने एक डकैत आ गया। He had a thick stick in his hand। ठीक है, he had। ठीक है दोस्तों, ये जो वाक्य है इसमें had का प्रयोग किया गया है। ठीक है, साथ में यहाँ पर देखिए had के साथ में कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। तो पजेसिव का मतलब क्या होता है? जब हम पास्ट में ये दिखाना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ था। ठीक है,
तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पॉजेसिव के वाक्य कहलाते हैं। और यदि इस तरह का वाक्य पास्ट में हो तो वो पास्ट पॉजेसिव का वाक्य कहलाता है, ये सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ऐसे में आपको हैड का प्रयोग करना होता है। ठीक है, जहाँ से यहाँ पे हैड का प्रयोग है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में साथ में जो भी कोई वस्तु है उसको आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, उसके पास वस्तु एक थिक स्टिक यानी एक मोटी लाठी या लकड़ी। ठीक है, पूरी लाइन का मीनिंग देखते हैं। He had a thick stick in his hand, यानी उसके हाथ में एक मोटी लाठी थी। He said, उसने कहा, hand over all that you have, hand over ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए। हैंड ओवर का मतलब होता है हवाले कर देना। ठीक है, उसने कहा हैंड ओवर ऑल दैट यू हैव, यानी तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे मेरे हवाले कर दो। द फार्मर गॉट स्केयर्ड एंड गेव हिज मनी टू द डेकोइट। ठीक है, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, स्केयर्ड, अब यहाँ पर ये जो स्केयर्ड है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डर जाना या फिर भयभीत हो जाना। अब आपको यहाँ पर दूसरी बात क्या समझनी है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि गेट का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर गोट का प्रयोग हुआ है वैसे। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है गेट की। तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि ये जो वर्ड है स्केयर्ड ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डरा हुआ या फिर भयभीत होना हो जाना। और जब आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको एक सपोर्टिव वर्ब का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें और चाहे तो नोट भी कर ले। ठीक है, यहाँ पर सपोर्टिव वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है और गेट की सेकंड फॉर्म गोट का यहाँ पर हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब देखते हैं। द फार्मर गोट स्केयर्ड, जो किसान था वो डर गया। एंड गेव हिज मनी, गेव का मतलब होता है देना, हिज मनी टू द डेकोइट, और उसने अपने पैसे उस डकैत को दे दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज ही टर्न्ड टू गो, एज यानी जैसे ही टर्न्ड वह मुड़ा, टू गो जाने के लिए। ठीक है, जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा। द डेकॉइट सेड, डकैत ने कहा। गिव मी द बफेलो टू, यहाँ पर ये जो टू है टी डबल इसका मतलब होता है भी। ठीक है, गिव मी मुझे दो, द बफेलो यानी भैंस भी मुझे दे दो। वाई आर यू टेकिंग इट अवे, वाई यानी क्यों, टेकिंग का मतलब होता है ले जाना। ठीक है, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो। द फार्मर हैंडेड ओवर द बफेलोज रोप टू द डेकोइट। ठीक है, हैंडेड ओवर मैंने ऊपर भी आपको बताया था, हैंड ओवर का मतलब होता है हवाले कर देना किसी की। ठीक है, द फार्मर यानी किसान ने हैंडेड ओवर हवाले कर दिया द बफेलोज रोप यानी भैंस की जो रस्सी थी उसे किसे कर दिया, टू द डेकोइट डकैत को। किसान ने भैंस की रस्सी को जो है डकैत के हवाले कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देन द फार्मर सेड, देन यानी तब, द फार्मर सेड किसान ने कहा। यू हैव टेकन एवरीथिंग ऑफ माइन। ठीक है, इस जो सेंटेंस है इस वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी भी काम का या किसी क्रिया का पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना। ठीक है, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या फिर हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल है तो आप हैव का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पर आप हैज़ का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है। ठीक है, प्लूरल है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के साथ हम वर्ड की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, यू हैव टेकन। ठीक है, चलिए पूरी लाइन का मतलब देखते हैं। देन द फार्मर सेड यानी तब किसान ने कहा। यू हैव टेकन एवरीथिंग ऑफ माइन, माइन यानी मेरी, एवरीथिंग यानी सब कुछ, तुमने मेरा सब कुछ जो है वो ले लिया है। कैन यू गिव मी योर स्टिक,
कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है। क्या तुम मुझे तुम्हारी जो लाठी है वो दे सकते हो। वाई डू यू नीड इट, वाई यानी तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों है। द डेकोइट आस्क्ड, जो डकैत है उसने पूछा कि तुम्हें इसकी क्यों ज़रूरत है लाठी की। माई वाइफ विल बी प्लीज्ड दैट एट लीस्ट आई गोट अ स्टिक फ्रॉम द फेयर। किसान क्या कहता है कि माई वाइफ यानी जो मेरी पत्नी है, विल बी प्लीज्ड, प्लीज का मतलब होता है खुश हो जाना, मेरी जो पत्नी है वो खुश हो जाएगी, दैट की एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। आई गोट, ये गेट की सेकेंड फॉर्म है, गोट अ स्टिक फ्रॉम द फेयर, यानी मेरी जो पत्नी है वो खुश हो जाएगी कम से कम मैं जो मेले से है वो एक लाठी लेकर आया हूँ, ठीक है, मैं खाली हाथ नहीं आया, कुछ लेकर आया हूँ। द डेकोइट गेव द स्टिक टू द फार्मर, जो डकैत था उसने किसान को वो लाठी दे दी। इमीजिएटली द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डेकोइट विद द स्टिक, ठीक है, क्या मतलब हुआ इमीजिएटली, इसे आप नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है तुरंत ही। इमीजिएटली द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग यानी तुरंत ही जो किसान था उसने पीटना शुरू कर दिया, किसे, द डेकोइट डकैत को, विद द स्टिक लाठी से। पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि तुरंत ही किसान ने उस डकैत को उस लाठी से पीटना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। द डेकोइट रन ऑफ का मतलब होता है भाग जाना, टू सेव हिज लाइफ लीविंग द बफेलो एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड, ठीक है, क्या मतलब वो पूरी लाइन का। द डेकोइट रन ऑफ, जो डकैत है वो भाग गया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए वो जो है वो भाग गया, लीविंग द बफेलो एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड, जो किसान के जो पैसे थे उन्हें और उस भैंस को वो पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भाग गया वहाँ से। सो द फार्मर सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज बिलोंगिंग्स टू, सो यानी इस तरह से द फार्मर, किसान ने जो है वो सेव्ड बचा लिया, हिमसेल्फ खुद को, एंड हिज बिलोंगिंग्स टू और अपने सामान को भी किसान ने जो बचा लिया। इस कहानी का मोरल भी देख लेते हैं साथ में। थिंक हाउ टू सेव लाइफ इन डेंजरस सिचुएशन, थिंक यानी सोचो कैसे अपनी ज़िंदगी को बचाना है, खतरनाक जो परिस्थितियां हैं उसमें अपनी लाइफ ज़िंदगी को कैसे बचाएं, ये सोचना चाहिए या सोचो, ठीक है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज की स्टोरी है ये अच्छी लगी हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ सजेशन, एनी टाइप ऑफ फीडबैक, and whenever you send me any message, whenever you comment, I always try to respond them and I always learn from them, because that your feedback is very valuable for me. Your suggestions, your valuable feedback can improve me, can improve the quality of such videos, because whenever I bring a new video, my intention is that, or you can say my main goal is that I always try to bring a story where I can cover most of the grammar chapters, and that's why I also want to know that you guys are getting any benefit or not, ठीक है, because if you do not get any benefit then what's the point of making more videos. So guys, let me know if you are learning or not. Apart from this, that I have this request that whenever you watch my channel, whenever you watch my videos, not only my videos but whenever you watch any other video where they are telling you about the vocabulary, so it's my humble request that always try to keep a note with you, keep a pen and paper with you, so that you can make a note of all those vocabulary, because guys you need to understand that vocabulary are very important, because if you do not remember them then it is no use to speak in English, because whenever you need to make up new sentence you need to have a good vocabulary, and if you do not have the knowledge, if you do not have the sound knowledge of vocabulary, you will not be able to speak in English, ठीक है।
you will not be able to become fluent. So it's better that whenever you get a chance, that you try to learn new vocabulary, because if you learn the new vocabulary, it will definitely improve you a lot, and very soon you will know, you will have good collection of word meaning, and it will help you to improve your English and your speaking skills. So guys, again, thanks you so much for listening my story, and please do like and share my story to your friends, to your family, and please subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.